तो आज का हम ये सत्र श्रीमद केसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग अभी अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 का शीर्षक था दिव्य ज्ञान। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जैसे जो पहला भाग है भगवद गीता का, उसका ये चौथा अध्याय है। उसमें कर्म योग है पहला भाग, दूसरा भाग भक्ति योग है और तीसरा भाग ज्ञान योग। तो इसके अंतर्गत चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान है, जिसमें 42 श्लोक है। इसमें हमने फर्स्ट 5 सेक्शंस कर लिए हैं और अभी हम आज का लास्ट सेक्शन कर रहे हैं, जो 34 से 42 श्लोक है। उसका क्या शीर्षक है? ज्ञान प्राप्त करने की क्या पद्धति है, क्या परिणाम होगा अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ऐसे ज्ञान की क्या महिमा है, क्या ग्लोरिफिकेशन है ना। तो इस चैप्टर को हमने पिछली बार मोस्टली रिवाइज ही किया था कि कैसे भगवान ने ये दिव्य ज्ञान की परंपरा विवासवान को दी और विवासवान से मनु और इक्ष्वाकु को आई, और फिर वापस से भगवान अर्जुन को ये ज्ञान भगवद गीता में दे रहे हैं। फिर भगवान अपने अवतरण का स्वभाव बताते हैं और ये बताते हैं कि कृष्ण सभी मार्ग के सृष्टि करता है, और ज्ञान के स्तर पर हम कैसे कर्म को समझ सकते हैं और कैसे इस ज्ञान को हम यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार हमने जब इस ज्ञान को प्राप्त किया तो उसका क्या परिणाम होगा और इस ऐसे ज्ञान की क्या महिमा है, वो आज हम करेंगे। तो ये जो रिवीजन स्लाइड्स हैं हमने 2-3 बार रिवाइज कर लिए हैं, इनको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। अवतरण होने का समय, अवतरण होने का उद्देश्य, अवतरण और लीलाओं को जानने से क्या होगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और फिर कृष्ण हमारे भाव से आदान प्रदान करते हैं। देवताओं की पूजा लोग फिर क्यों करते हैं, ये प्रश्न है ना? शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए। फिर भगवान ने कहा कि मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया है, जिससे धीरे धीरे शुद्धिकरण हो, है ना। लेकिन कृष्ण इन सबसे ऊपर है, वह प्रभावित नहीं होते, क्योंकि कृष्ण सभी मार्ग के सृष्टि करता है। फिर हमने देखा कि कर्म को कैसे समझना बहुत कठिन है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म, जो पिछली बार समझाया था। और क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य भी इसको समझने में कई बार भ्रमित हो जाता है ना। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है तो ऐसा ज्ञान कर्म फल को भस्म कर देता है, हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। फिर जब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, है ना, तो फिर हमारी क्या क्वालिटीज होती हैं वो सब इसमें बताई गई है। किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, सफलता असफलता दोनों से स्थिर रहते हैं, है ना, और प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त नहीं रहते। तो फिर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त होता है। फिर विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने होते हैं। यज्ञ के बिना हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने की क्या पद्धति है, उसका क्या परिणाम होगा और उसकी क्या महिमा है। तो हमने ये पिछली बार किया था कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं, है ना, तो यज्ञ का अर्थ क्या है, हम कुछ चीज का त्याग कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम यज्ञ कहते हैं। जैसे कई बार हम जब तपस्या कर रहे हैं तो हम तपस्या करने में हमें बहुत कष्ट होता है ना, हम हमारे सुख को त्याग कर रहे हैं, शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं। या फिर कभी कभी हम दान देते हैं, तो हमारे पैसे को हम जो हमने खुद ने कमाया है उसे हम दे रहे हैं, तो वो यज्ञ हो गया। कभी कभी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, है ना, तो उसमें हम अपनी बुद्धि का वो कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो भी इस प्रकार का एक यज्ञ है। तो हमें पता है कि जब भी हम कुछ चीज का त्याग करते हैं तो वह किसी कुछ लाभ के लिए होता है ना। कष्ट क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी उसका कोई लाभ है, इसीलिए हम यज्ञ करते हैं, है ना। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि जब हमारे शरीर में कहीं पस है ना, तो पस को निकालना पड़ेगा, है ना, तो उस पस से हमें छुटकारा मिलेगा, तभी हम दर्द से राहत हो सकते हैं। उसी प्रकार से हमें चीजों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना होगा, तभी हमें परम शांति, परम ज्ञान का अनुभव हो सकता है। तो त्याग के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यज्ञ करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि गीता का संपूर्ण उद्देश्य क्या है। इसका संपूर्ण उद्देश्य क्या है
कि हमें हमारी स्वाभाविक स्थिति का पता हो। और वो स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हम कृष्ण से कभी पृथक नहीं हो सकते। अगर कृष्ण से हम अपने आप को अलग मानते हैं तो फिर वह माया कहलाती है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें यह समझना है कि हम कृष्ण के ही एक अंश हैं और अंश का क्या स्वरूप है? पूर्ण की सेवा करना, है ना? तो अगर हम कृष्ण के अंश हैं तो हमारा कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है, हम उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि पुत्र अपने माता पिता का जो उसका रिश्ता है उससे कभी अलग नहीं हो सकता। एक हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं, उनका जो रिश्ता है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन पुत्र का अपने माता पिता के साथ शाश्वत संबंध होता है। इसी प्रकार से कृष्ण के साथ हमारा भी शाश्वत संबंध है, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। हम उनसे उनके उपदेशों का पालन नहीं कर सकते करे कभी, तो हम उनसे, जैसे कि कभी कोई पुत्र है, पिता के उपदेश का पालन नहीं करता तो पुत्र को घर से बाहर निकाल सकते हैं, है ना? लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो रिश्ता खत्म हो गया। तो इस से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे कृष्ण से कभी पृथक नहीं हो सकते, है ना? तो जब कोई कृष्णा भावनाम के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है, तो अब इस माया हम लोग सभी झूठे अहंकार के तहत समझते हैं कि हम ये शरीर हैं और हम कृष्ण से अलग हैं। हम कृष्ण से अलग कुछ इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो उस माया में हम पड़ जाते हैं, है ना? उस माया से आवित हो जाते हैं। अब उस माया से निकलना होगा, तो माया से निकलने का क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना अमृत, है ना? कृष्ण भावना अमृत मतलब भक्ति। तो भक्ति में हम जब भगवान की दिव्य सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो फिर हम इस माया के चंगुल से निकल सकते हैं। तो मुक्ति का क्या अर्थ हो गया? मुक्ति का अर्थ तब है जब हम कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर स्थित हैं, है ना? तो भागवत में कहा गया है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम व्यवस्था। जब हम मुक्ति का यही अर्थ है कि हम कृष्ण के नित्य दास में अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ गए हैं, है ना? तो ये जो अवस्था है, ये नहीं कि हम जब ये शरीर छोड़ देंगे और भगवान के पास चले जाएंगे तभी हम मुक्त होंगे, नहीं। हम इस शरीर में रहते हुए भी उस मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि जो परम भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वह इस शरीर में रहते हुए भी एक मुक्त आत्मा है। क्यों है? क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है और वह अपने शरीर का पूर्ण उपयोग केवल और केवल कृष्ण की भक्ति के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम भी उस स्थिति में आने का प्रयास करें, तो हम भी इस शरीर में और इस धरती पर रहते हुए भी मुक्त आत्मा कहला सकते हैं। फिर क्योंकि अज्ञान जो है हमारे यहाँ पे बंधन का काल है, उसने हमें बांध रखा है और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल नहीं पाते। लेकिन जब हमें इस दिव्य ज्ञान हमें मिल जाता है, और दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्ञान हमने सुना है कि परंपरा से मिलता है, गुरु से मिलता है ना? भक्तों से मिलता है। तो जब हमें दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, तो जो ये अज्ञान है वह दूर होगा, धीरे धीरे दूर होगा, तो हम मुक्त हो सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि कुछ लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं? मानसिक अटकलें लगाते हैं, अपने मन से कुछ कुछ समझते हैं। कोई शुष्क तर्क करते हैं, तर्कवादी लोग होते हैं, सिर्फ तर्कों में विश्वास करते हैं, पुस्तकों का या शास्त्रों का स्वतंत्र अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, है ना? तो उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, वे हमेशा उसी में फंसे रह जाते हैं जब तक कि वह किसी आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाए। जब कोई किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण लेता है, उसकी शरणागत में आता है ना? तभी हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है? पुस्तकों का स्वतंत्र अध्ययन नहीं है ना? शुष्क तर्क में नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें जाकर आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी है। तो यही पद्धति है ज्ञान को प्राप्त करने की। हम कभी, जैसे भौतिक ज्ञान भी होता है ना? उसको भी किसी, जैसे मेडिकल स्टूडेंट है, किसी को एमबीबीएस करना है, तो ये थोड़ी ना है कि वह बाजार में तो सब किताबें उपलब्ध हैं, है ना? वह किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाकर सारी बुक्स लेके आ सकता है घर पर और पढ़ाई कर डॉक्टर बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? उसे कॉलेज में जाना होता है, वहाँ उसके टीचर उसे सब कुछ समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तभी वह इस ज्ञान को प्राप्त करके डॉक्टर बन सकता है। तो फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान हम ऐसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें
इन पुस्तकों का अध्ययन करना है, लेकिन गाइडेंस, और वो गाइडेंस कौन देगा? गुरु हमें गाइडेंस देगा, तभी वह सार्थक होगा, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इस चीज को इस अगले श्लोक में बताया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता के इस अध्याय का, है ना। तो क्या है, इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? उमेश जी, आप पढ़ेंगे? हाँ, हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। हाँ, पढ़ता हूँ। त्वदीय प्रणिपाते परिश्रमे परिश्रमे परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन, बाद में नहीं दिखाई देता है। हाँ हाँ। परिश्ने सेवया। सेवया हम्म। उप उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानीस्तव स्तय। बाद में नहीं दिखाई देता है इसमें, ऑन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य का जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ठीक है ना। तो ये श्लोक भगवत गीता का चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। तो हमने अभी देखा कि हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी, तो यही इस श्लोक में बताया गया है ना। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि चैतन्य महाप्रभु की सनातन गोस्वामी एक बड़े भक्त हुआ करते थे, उन्होंने शरण ग्रहण की, है ना, और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीखा। तो हम गुरु के पास जाकर ही इस सत्य को जान सकते हैं, है ना। और हमें क्या करना है? हमें विनीत होकर जिज्ञासा करनी है और गुरु की सेवा करनी है। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, है ना, क्योंकि गुरु क्या है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वह हमें ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं उस सत्य का दर्शन किया। जिसने स्वयं कुछ एक्सपीरियंस किया है, वही आपको उसका एक्सपीरियंस दे सकता है, अन्य कोई नहीं दे सकता, है ना। तो हमें क्या करना है? विनी जिज्ञासे परिप्रश्नेन से गुरु के पास जाना है। ठीक है। अब हमने देखा कि इस चैप्टर के शुरू में भगवान कहते हैं कि मैंने इस ज्ञान को विवासवान को दिया, है ना। विवासवान ने इसको मनु को, मनु ने ईश्वर को दिया। तो ये ज्ञान भगवान से ही चला आ रहा है ना, गुरु परंपरा के द्वारा। तो जो इस गुरु परंपरा में आते हैं, वही इस पारंपरिक ज्ञान को दूसरे को दे सकते हैं, अन्य कोई गुरु नहीं दे सकता। जैसे कि इस कलयुग में क्या है, बहुत सारे गुरु बन जाते हैं, है ना। उनको हम कई बार कहते हैं पाखंडी है, या जो गुरु कुछ कुछ पैसे लेके हजारों शिष्य बना देते हैं, उन्हें छोटा मोटा कोई ज्ञान देके और बहुत सारे उनके भक्त लोग बन जाते हैं, है ना। लेकिन वह परंपरा से नहीं आते, वह परंपरा से आते नहीं है और भगवान का शुद्ध ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे हमें अंधा अनुगमन नहीं करना चाहिए, है ना? इसमें भर्त्सना की गई है इस अंधा अनुगमन की। हमें हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक में सोना है, हम सोने की दुकान पे सोना लेने गए हैं, तो ये वास्तव में BIS है या नहीं, है ना। है ना, बिस हम सोना देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये सोना हम ऐसे ही थोड़ी ना खरीद लेंगे। उसी प्रकार से जब हम सबसे बड़ी चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को, तो हम किसी भी ऐरे गहरे गुरु के पास जाकर नहीं उसको प्राप्त कर सकते। हमें परंपरा से जो गुरु आ रहा है उसके पास ही जाना चाहिए, है ना। आजकल लोग अंधा अनुगमन करते हैं, लोग देखते हैं कि अरे वो बहुत, उसका बहुत नाम है उस गुरु का, और वह बहुत बड़ा साधु है, बहुत अच्छा प्रवचन देता है और भागवत सप्ताह करता है, तो लोग धीरे धीरे उनके अनुयायी बन जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा अंधा अनुगमन नहीं करना चाहिए, हमें पारंपरिक गुरु के द्वारा ही सत्य को जानना चाहिए। फिर दूसरा है कि विनीत होकर। तो इसमें क्या है? विनीत, विनीत क्या है? हम्बल। हम्बल मतलब हमें बहुत नम्र होना है, हमें भी कभी भी चैलेंजिंग एटीट्यूड में नहीं होना चाहिए, है ना।
कभी भी किसी को जब हम गुरु के पास जा रहे हैं तो उसे चैलेंजिंग मूड से कभी भी अप्रोच नहीं करना चाहिए। बहुत ही नम्र स्वभाव रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो इस पिक्चर में दिख रहे हैं, वह भी अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं। क्या कहते हैं कि अम, अ, कि हमें नम्र बनना है। क्या बनना है? तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिनमान देना, कीर्तनय सदा हरि। तनादपि सुनीचेन मतलब का मतलब है कि हमें तृण से भी ज्यादा नम्र होना है। तृण क्या होता है? तृण है एक घास, है ना? घास को कोई भी दबा देता है, वह निकल के नहीं आती, वह उसका विरोध नहीं करती। तो इसी प्रकार से हमें एक घास के तिनके के जैसा नम्र होना है, तभी हम इस हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन हमेशा कर सकते हैं। तो हमें बहुत विनीत होना है, विनीत होकर गुरु से जिज्ञासा करनी है। अब जिज्ञासा जिज्ञासा क्या होती है? जिज्ञासा मतलब सत्य को जानने की मन में इच्छा, है ना? जब हमारे मन में कुछ इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, कुछ विश्वास होगा, तभी तो हम आध्यात्मिक जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में जाकर किसी से पूछेंगे, है ना? जब हमारे में इच्छा जागृत होगी। और ये जो जिज्ञासा हम करते हैं, ये जिज्ञासा निरर्थक निरर्थक नहीं होनी चाहिए, है ना? निरर्थक मतलब जैसे कि एक बार प्रभुपाद को किसी ने उनका लेक्चर चल रहा था, तो किसी ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि द्वारका तो समुद्र के अंदर बना हुआ था, है ना? तो फिर वहां पर ये सीवेज कंट्रोल और सीवेज का फंक्शनिंग कैसे होती थी? तो अब ये प्रश्न पूछना, तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि इस प्रश्न का उत्तर जानकर तुम क्या करोगे? है ना? इस प्रश्न का उत्तर जानकर क्या तुम्हें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है? कुछ मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, है ना? सिर्फ चैलेंजिंग एटीट्यूड में तुमने प्रश्न पूछा, तो उसे बिठा दिया। तो इस प्रकार से हमें कभी भी निरर्थक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। गुरु के पास हमेशा सही प्रश्न पूछना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी क्या है? हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम विनीत होंगे, जिज्ञासापूर्ण उनसे प्रश्न पूछेंगे और उनकी सेवा करेंगे, तो क्या होगा? हमें ज्ञान मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो ये गुरु है, पारंपरिक गुरु है, वो स्वरूप से भी व्यक्ति है ना? उन्हें पता है कि उनका क्या स्वरूप है, उनका भगवान के साथ क्या रिश्ता है, वह आत्मा परमात्मा का भेद जानते हैं, है ना? उन्हें आत्म साक्षात्कार है, तभी तो हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ही किसी को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दे सकता है। अन्यथा तो ये आत्म साक्षात्कार ज्ञान कितना कठिन है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता, है ना? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान इतना कठिन है, इसीलिए तो हमें गुरु की शरण लेनी है ना? अब गुरु की सेवा करनी है। अब गुरु की सेवा 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो है वापु सेवा, एक होती है वापु सेवा। वापु सेवा मतलब होती है उनका जो शरीर है, उनका शरीर क्या है? गुरु का शरीर हमेशा आध्यात्मिक होता है। वह हमारे जैसे 5 महाभूत से नहीं बना होता है ना? गुरु का शरीर इसलिए आध्यात्मिक है क्योंकि उससे वह सारे आध्यात्मिक कार्य करते हैं, है ना? जब हम भी लोग इस स्तर पर पहुंचेंगे तो हमारा भी शरीर आध्यात्मिक हो जाए, वह गुणों से ऊपर उठ जाए। तो गुरु का शरीर आध्यात्मिक है और हम गुरु की शरीर की सेवा करते हैं, तो उसे कहते हैं बापू सेवा। तो जब कभी हमें मौका मिले हम वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा गुरु हमारे साथ नहीं रहेंगे, है ना? वह वापस भगवान के पास गोलोक जाएंगे या फिर हम कहीं और शहर में रहते हैं, गुरु किसी और शहर में रहते हैं, तो हम हमेशा वापू सेवा नहीं कर सकते। लेकिन गुरु कुछ हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना? तो हमें उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। गुरु ने जो हमें उपदेश दिया है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो होता है वपु सेवा। तो वपु सेवा तो हम हमेशा कर सकते हैं, है ना? जो गुरु ने हमें आदेश दिए हैं कि तुम्हें ये नित्य दिन करना है, या प्रचार करना है, या शास्त्रों का अध्ययन करना है, या जाप करना है, तो गुरु के ये सारे उपदेश हैं, उनके आदेश हैं। अगर हम उनका पालन कर रहे हैं, तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम अगर गुरु की सेवा करेंगे, तो गुरु बड़े ही दयालु होते हैं। वह ऐसे शिष्य को पहचान जाते हैं, है ना? वह पहचान जाते हैं कि शिष्य बहुत इंटरेस्ट से आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वह अपनी दया दिखाते हैं और फिर उन्हें वह उसी सत्य का दर्शन कराते हैं जो उन्होंने स्वयं देखा है। तो गुरु की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना? तो हमें हमेशा सही गुरु की शरणागति लेनी चाहिए, है ना? साधु शास्त्र
और गुरु। तो गुरु साधु शास्त्र से ही हमें भक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये गुरु का महत्व है, हमें समझ में आना चाहिए। फिर इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ कहते हैं। तो पिक्चर लगाइए पीछे, कोई पहचान सकता है कौन है ये? किसी को पता है किसकी पिक्चर है ये? ये एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, और जो इधर खड़े हैं राइट हैंड साइड में वह है प्रभुपाद है ना। तो प्रभुपाद के गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु थे, लेकिन वह उनसे सिर्फ 1 या 2 बार ही मिले। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को ये कहा था, दो आदेश दिए थे कि जब भी कभी तुम्हारे पास धन हो तो तुम पुस्तकों का वितरण करना, और तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है इसलिए तुम पुस्तकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, भागवतम को, भगवत गीता को। तो तुम इनको अगर ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो तुम बाहर जाकर प्रचार कर सकते हो, तो इस धर्म को नगर नगर में फैलाओ इस तरीके से। तो उन्होंने ये 2 आदेश दिए थे, और प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन इन 2 आदेशों को पूरा करने में समर्पित कर दिया, और वह सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने अंग्रेजी में सारे ग्रंथ लिखे, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना। और इन ग्रंथों को वो लेकर बाहर गए विदेशों में, और उन्होंने उनका वितरण किया, और आज कितने करोड़ भगवत गीताएं वितरित हो चुकी हैं पूरे विश्व में। तो भगवत गीता और हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध है, कोई सी भी लैंग्वेज आप देख लो, यहाँ तक कि उर्दू में भी अवेलेबल है। तो वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस में भगवत गीता अवेलेबल है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आदेश प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उन्हें दिया था, और उन्होंने अपना जीवन उसी में समर्पित कर दिया। तो उन्होंने ऐसे गुरु की शरण ली, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भागवत में क्या कहा गया है, धर्मत तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, ठीक है ना। तो मनोधर्म या सूक्ष्म तर्क से इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना, और स्वतंत्र अध्ययन से ही प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें प्रामाणिक रूप से शरण लेना होगा। तो हमें बिना विनीत भाव सेवा से विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होती, वह निरर्थक होती है। और प्रामाणिक गुरु क्या होता है, स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, और यदि शिष्य विनीत होकर सेवा में तत्पर रहता है तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है, मतलब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं गुरु का। और गुरु का क्या काम है, जैसे कि ये आपको क्या दिख रहा है, एक दीवार है ना। तो ये दीवार क्यों है, तो हमें ये नहीं है कि गुरु हमारे और भगवान के बीच में आ रहे हैं, नहीं। गुरु किस लिए होते हैं, हमारे और कृष्ण के बीच जो भी है उसे हटाने के लिए होते हैं। वह हमारे और कृष्ण के बीच में दीवार नहीं बनते, वह हमें भगवान के लिए हमारा मार्ग साफ करते हैं, ताकि हम इस झूठे अहंकार को त्याग सकें। इस दिव्य ज्ञान से क्या होगा, दिव्य ज्ञान से हमारा जो झूठा अहंकार है हम उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और झूठा अहंकार क्या है, झूठा अहंकार ये कि हमें अपने आप को एंजॉय समझना, कि मैं भोग करूंगा, नहीं। हमें क्या देखना है कि मैं भगवान का अंश हूँ, और अपने झूठे अहंकार को त्याग कर हमें सही अहंकार की तरफ आना है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, दास के रूप में देखना। और अगर हम भगवान को अपने आप को दास के रूप में देखेंगे तो वह सही अहंकार है। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, हम हमारा ये शारीरिक अंतर देखते हैं, है ना, कि हम इस शरीर में हैं और हमें ये एंजॉय करने के लिए मिला है। अगर हम इसको हटा दें और सोचें कि ये शरीर हमें भगवान की सेवा के लिए मिला है, तो फिर हम इस झूठे अहंकार की दीवार को पार कर सकते हैं। और ये कौन करता है, गुरु हमारे लिए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो 35वां श्लोक आएगा उसमें कह रहे हैं ज्ञान का क्या परिणाम होगा, है ना। तो क्या होगा कि अगर हमने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वह सब मेल। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को गुरु से ये है ज्ञान प्राप्त हो गया, दिव्य ज्ञान, तो हम कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। मोह क्या होता है, मोह ये कि अपने आप को
झूठे अहंकार में डालना, माया में डालना और ये सोचना कि हम ये शरीर है, तो हम उस मोह से मुक्त हो जाएंगे। और फिर हम क्या देख सकेंगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। हम कहते हैं ना, सभी को भाई भाई जैसे देखो, हमने कोई अंतर नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी को हमें क्या देखना है कि सभी लोग भगवान के अंश है ना। भगवान के अंश हम कहते हैं कि हम इटर्नल पार्ट्स हैं भगवान के। तो अब इसको कैसे समझाया जाए कि जैसे कि भगवान पूर्ण है ना, और भगवान इन विभिन्न जीवों में विस्तारित हो जाते हैं, चाहे वह देवी देवता हो, है ना, या उनके ये विभिन्न अनगिनत योनियां होती हैं, जानवर की भी है, प्लांट्स की भी है, ट्रीज की भी है, बहुत सारे मनुष्य हैं। तो ये सभी क्या है? भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश हैं, तो उनकी क्या है? क्वालिटीज भगवान के बराबर होनी चाहिए। तो जैसे कि ये गोल्ड है ना, गोल्ड है, सोने की खान में से हम सोने का टुकड़ा ले लें, तो उस सोने के टुकड़े में भी सोने की सारी क्वालिटीज हों। तो हम भगवान का अंश है, तो हमें भी वो सभी क्वालिटीज होती हैं जो भगवान में है। भगवान में क्या है कि भगवान में परम खुशी है ना, इटर्नलिटी है, वो है ब्लिसफुल रहते हैं हमेशा। तो वही हमारा भी स्वरूप है ना। तो अगर हम ये देखेंगे तो फिर हम इस मोह से मुक्त हो सकते हैं। तो जो मायावादी लोग होते हैं, है ना, मायावादी क्या सोचते हैं कि जब कृष्ण विभिन्न अंशों में विभाजित हो जाते हैं तो कृष्ण अपना स्वयं का अस्तित्व खो देते हैं और हम बाद में भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम हमारा जो पृथक अस्तित्व है भगवान से अंश के रूप में, वह भगवान में मिलकर एक हो जाएगा और हम अपना अस्तित्व खो देंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि तुम सभी पृथक अस्तित्व के रूप में रहोगे और तुम्हारा जो अस्तित्व है उसमें तुम्हें मुझे मेरी सेवा करनी, तुम मेरे पार्ट एंड पार्सल्स हो, है ना? लेकिन भगवान के तुल्य नहीं है। जीव कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, है ना। हम जीव नहीं कह सकते, जीव लोग नहीं कह सकते आई एम गॉड। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम आई एम गॉड, नहीं, है गलत है। आई एम पार्ट ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। तो हम इस ज्ञान से, इस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और हम ये देख पाएंगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। तो जब पंडित होता है वह चाहे चंडाल हो चाहे कुत्ता हो, है ना, वो श्लोक आता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौरी हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनी। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति या जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है वह इस प्रकार देख पाता है, अन्यथा कोई नहीं देख पाता, है ना। नहीं तो हम बॉडीली लेवल पे ही सबको डिस्टिंग्विश करते रहते हैं कि ये तो फॉरेनर है, ये तो पेरिस का रहने वाला है, या ये पॉलिटिशियन है, या ये तो शूद्र है ना। हम उसी लेवल पे रह जाते हैं। हम ये उस डीप लेवल पे नहीं जा पाते कि जहां पर हम सभी जीवों को परमात्मा के अंश के स्वरूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है गुरु से, तो फिर हम देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख सकते। ठीक है। तो अब जैसे कि ये बिल्ली है, बिल्ली कांच में देख के सोच रही है कि मैं शेर हूँ, तो वही हमारी स्थिति है। हम भगवान के अंश हैं और हम सोचते हैं कि हम भगवान के तुल्य हैं, हम भगवान के बराबर। कुछ लोग इसका प्रचार करते हैं, आई एम गॉड, है ना। अब हमें पता चल गया कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है कि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं और कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव ही माया कहलाता है। पृथक अस्तित्व का भाव मतलब कि हम तब ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से अलग है, तो फिर वो माया है। भगवान से अलग नहीं है, भगवान के अंश है और भगवान की सेवा करना हमारा स्वरूप है। तो नित्य दास होने के कारण जीव उनसे कभी पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने आप को अलग मानना माया होता है। तो परम के विभिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विदिष्ट उद्देश्य पूरा करना है। अब हम विभिन्न अंश हैं और इस भौतिक जगत में आए हैं, तो हमारे इस जीवन का कोई एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। और भगवान क्या चाहते हैं कि हम फिर से जो भटक गए हैं, हम फिर से भगवान के पास वापस चले जाएं। भगवान का ये मन है कि हम उनकी तरफ देखें, ना कि इंद्रिय तृप्ति की तरफ। जब कभी हम इस इंद्रिय तृप्ति से ऊब कर भगवान की तरफ अपना मुख करेंगे तो भगवान हमें इस भवसागर से कर देंगे, निकाल देंगे। तो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा,
हमारे शरीर का पूरा जो लक्ष्य है वह भगवान की सेवा करना, तो हम दिव्य ज्ञान में रहेंगे, स्थित रहेंगे, कृष्णा भावनामृत में स्थित रहेंगे, अन्यथा नहीं। तो 36 में क्या कहते हैं? अब 36 में ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, है ना। ज्ञान का परिणाम तो हमने क्या किया, हम मुक्त हो सकते हैं, है ना, लिबरेट हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि आज्ञा का परिणाम क्या होगा कि अगर हम कोई समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव से स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। दूसरा क्या परिणाम होगा, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा भवसागर है, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज चल रही हैं, सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना। तो हम इस भौतिक जगत को क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। दुखालयम अशाश्वतम मतलब ये बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ है, हर कदम 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 पर यहाँ पर विपत्ति हमारे लिए एक से बढ़ के एक विपत्ति खत्म होती नहीं है, दूसरी आने को तैयार होती है। तो यहाँ पर हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम माने या नहीं माने, लोग नहीं मानते, लोग सोचते हैं कि बस इंद्रिय तृप्ति करें और मौज मस्ती करें और किसी दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि शरीर के बाद भी हमें हमारी कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर भोगना पड़ता है। नहीं, वे सोचते हैं खाओ पियो बस ऐश करो, तो वे हमेशा इस भवसागर में पड़े रहेंगे, वैसे मुक्त नहीं हो सकते। अब भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान की नाव है, ये दिव्य ज्ञान की नाव ऐसे पापी को भी इस भवसागर से मुक्त करा सकती है। अब वो कैसे होगा, कोई इतना पापी है तो पापी लोग दिव्य ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता ना, कोई पापी को कैसे दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, वह मिलेगा कि अगर कोई उसे ऊपर खींच ले, और वो कौन खींच सकता है, फिर से गुरु। अगर किसी पापी से पापी व्यक्ति का गुरु से संपर्क करा दिया जाए, किसी भक्त से संपर्क करा दिया जाए, तो वह भक्त क्योंकि शुद्ध है, तो अपनी शुद्धता के कारण उस पापी को जो ज्ञान देगा उसका प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, और उसका प्रभाव पड़ेगा तो फिर वह अपनी सही स्थिति में स्थित हो जाएगा और फिर वह आसानी से इस दुख के सागर को पार कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने मृगारी की कहानी सुनी होगी, है ना। मृगारी एक मतलब शिकारी था, और वह शिकार भी करता था ना जानवरों का, तो उनको अधमरा छोड़ देता था, पूर्ण तरीके से भी नहीं मारता था, तड़पने के लिए छोड़ देता था, वो इतना ज्यादा क्रूएल था। लेकिन जब उस शिकारी को एक बार नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई, और नारद मुनि तो भगवान के भक्त हैं, गुरु है वह, है ना, वो तो ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के सबके गुरु। तो जब नारद मुनि उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन्हें कुछ ज्ञान का उपदेश देते हैं, उस ज्ञान के उपदेश से मृगारी का पूरा जीवन ही बदल जाता है ना। और फिर बाद में वो वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे पापी से पापी व्यक्ति भी अगर गुरु से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे तो इस दुख सागर से पार कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो ज्ञान की नाव पापियों को भी पापों और दुख सागर से पार कर सकती है। तो आप देख रहे हो कि इस पिक्चर में ये एक नाव है जिसमें सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं हरे नाम कृष्ण। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो मैंने इस्कॉन रूपी सोसाइटी बनाई है पूरे विश्व में फैली हुई है, इस नाव पर किसी ने एक बार चढ़ गया, है ना, तो उतरना नहीं, फिर वह जिम्मेदारी लेंगे, प्रभुपाद जिम्मेदारी लेंगे कि हमें इस भवसागर से तर दे। तो हमें कभी भी इस भक्ति के मार्ग को त्यागना नहीं है। मुश्किलें आएंगी, है ना, ऐसा नहीं है मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन हमें ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम सही मार्ग पर हैं, और लड़खड़ाते हुए उठते चलते गिरते हम इस भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, है ना। अगर हमें ये विश्वास होगा तो फिर हम कर सकते हैं इस भवसागर से, अन्यथा इस दुखालयम को हम त्याग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी प्रकार भागवतम में भी कुछ कहा गया है। भागवतम में क्या कहा गया है कि समाश्रिता ये पदपल बलम महत्पदम पुण्यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषां। कोई इसका अनुवाद पढ़ेगा, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्त के दाता है, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य
परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि बैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा विनय जी। तो क्या कह रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कि जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने उनके लोटस फीट को पकड़ लिया, है ना। कौन? भगवान दृश्य जगत के आश्रय हैं, भगवान सभी के आश्रय हैं। और उनका नाम क्या है? मुकुंद भी उनका नाम है। और मुकुंद क्यों नाम मिला था? क्योंकि वह मुक्ति के दाता है, प्लस उन्होंने एक मूरा नामक डायमंड का वध भी किया था। तो उनके लिए, जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, उनके लिए भवसागर, इतना बड़ा सागर, दुख का सागर, ये गोखुर में समाये जल के समान, है ना। गोखुर मतलब क्या होता है? गोखुर होते हैं, मतलब जो ये बछड़ा होता है उसके जो खुर होते हैं, उस उतनी इतनी जगह है, उसमें कितना सा पानी आएगा, है ना। तो पूरा भव सागर उन व्यक्तियों के लिए, उन भक्तों के लिए इतना सा बन जाएगा। इसको हम आसानी से पार कर सकते हैं, हम थोड़ा सा बस एक पैर बढ़ाएंगे और हम इसको पार कर सकते हैं। तो कितना आसान है ना। उसका लक्ष्य परम पदम है। हमारा क्या लक्ष्य है? भगवान के चरण कमल, अर्थात वह स्थान जहां पर कोई भौतिक कष्ट नहीं। और उसको क्या कहते हैं? वैकुंठ। वैकुंठ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर कोई कुंठा नहीं है ना। और इस भौतिक जगत को कहते हैं कुंठ, है ना। कुंठा वहां पे सिर्फ दुखी दुखी, वैकुंठ मतलब वहां कोई कुछ कष्ट नहीं है। और ये स्थान जो है हमारा भौतिक जगत, वो क्या है? वहां पे पद पद पर संकट है। हर पर, हम हर पल कोई ना कोई जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सभी लोग माने या नहीं माने, उन्हें ये अनुभूति होती है कि अरे एक कष्ट खत्म हुआ नहीं, दूसरा चैलेंज आ गया। कोरोना को ही ले लीजिए, हमने सोचा था कि एक बार हो गया ठीक है, अभी वापस नहीं आएगा, और अभी पिछले हफ्ते से फिर से कोरोना ने तांडव मचा रखा है। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत में एक के बाद एक के बाद एक में कुछ ना कुछ संकट आते ही रहेंगे, है ना। लेकिन उसका इलाज क्या है? हमें भगवान के चरण कमलों को या गुरु के चरण कमलों को पकड़ लेना है, तो वह नाव हमें कर देगी इस भौतिक जगत से। और इसी को एक अच्छे उदाहरण से भी समझाया गया है इसके अगले श्लोक में। क्या समझाया गया है? 37 श्लोक कि ज्ञान क्या करता है? हम ज्ञान का परिणाम समझ रहे हैं अभी, और ज्ञान की महिमा देख रहे हैं, है ना। तो ज्ञान की महिमा क्या हुई? एक तो हम भवसागर से तर जाएंगे, मुक्त हो सकते हैं, स्वरूप सिद्ध बन सकते हैं। और ज्ञान क्या करता है? सभी प्रतिक्रियाओं को नष्ट कर देता है। इस एग्जाम्पल समझाया गया, जैसे कि प्रज्वलित अग्नि है ना। अगर अग्नि में हम जितना भी ईंधन डालें, है ना, वह भस्म होता चला जाएगा। कितना भी ईंधन पी जाएगी तो, है ना। तो अग्नि, प्रज्वलित अग्नि कितना भी ईंधन पी सकती है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? इस ज्ञान रूपी अग्नि से, इस ज्ञान की तुलना कर दी अग्नि से, तो इस ज्ञान रूपी अग्नि में भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालो हे अर्जुन। तो इस, अगर ये ज्ञान अग्नि के समान है, और इस ज्ञान से हम क्या कर पाएंगे? हम इस ज्ञान से हमारे जितने भी कर्म हैं, चाहे वह पुण्य कर्म हो चाहे वह पाप कर्म हो, हमने पहले आप लोगों को समझाया है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, चाहे हम पुण्य कर्म करें चाहे पाप कर्म करें। लोग सोचते हैं कि पुण्य कर्म करना अच्छा है, दान देंगे, आश्रम बनवाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हैं। लेकिन वह समझ नहीं पाते कि पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए तो वापस आना पड़ेगा इस जगत में, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे उससे। अगर हमने पुण्य कर्म करे हो तो हो सकता है हमें स्वर्ग जाने को मिल जाए, है ना। लेकिन स्वर्ग में जब हमारे कर्मों, पुण्य कर्मों का फलों का अंत हो जाएगा, तो हमें फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा दुख भोगने के लिए। तो ये साइकिल तो चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। चाहे हम पुण्य कर्म करें चाहे पाप कर्म करें। पाप कर्म करें तो हम नरक में दुख भोगेंगे, या फिर कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर झेलते रहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार बच्चों को कुछ जन्म से बीमारी होती है। क्यों? क्यों हम समझ सकते नहीं कि उन्हें क्यों जन्म से कोई बीमारी है? क्योंकि उन्होंने पिछले अपने जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हुआ जिसका फल वो भुगत रहे हैं, है ना। और जो ये फल होते हैं, ये अनेक अनेक रूप में होते हैं, जैसे कि बीज रूप में होते हैं, जो कि अभी तक हमें भोगने को नहीं मिले, बीज रूप में ही पड़े हुए हैं। हम भोगेंगे उनको कभी, उस कर्म फल को। कुछ होते हैं कि जो संचित है ना, संचित करे हमने, या कुछ हम अभी भोग रहे हैं प्रेजेंट, है ना। कुछ हम अब अगले बार के लिए इकट्ठे कर रहे हैं अपने आप में। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कभी भी वह कभी ना कभी फल हमें उसका भोगना ही पड़ेगा। किसी का फल हम अभी भोग रहे हैं जो हम पहले कर चुके थे, या अभी हम कर्म करके उनको संचित किए जा रहे हैं ताकि अगले जन्म में उन्हें भोगेंगे या अगले आने वाले समय में भोगेंगे।
तो इस प्रकार ये अनेक प्रकार के फल होते हैं, या तो पूर्ववर्ती होंगे या परवर्ती होंगे, हमें भोगने ही पड़ेंगे, पुराने या पिछले या आने वाले। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो, इसकी अग्नि इन सम, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सभी के फलों को जला डालेगी। और हम क्या करेंगे, हम कर्म के इस बंधन से मुक्त हो। कर्म के बंधन से मुक्त होना बहुत जरूरी है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, है ना। हम जब तक अपने लिए कोई कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए, तब तक हम कर्म बंधन से नहीं मुक्त हो सकते। कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र क्या तरीका है, जब हमारे सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हैं। चाहे जैसे कि हम खाना खाएं तो भोग के रूप में खाएं, है ना। हमने बार बार समझाया आपको, हम कुछ काम करते हैं जिससे वेतन आता है, तो उस वेतन को सिर्फ हमारी जरूरतों के लिए यूज करें, खुद के लिए, तो बाकी सारा हम भगवान की सेवा में लगाएं। चाहे भगवान की किताबों का वितरण करें या मंदिरों में भगवान की सेवा में लगाएं, प्रचार में लगाएं। तो उस प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान को बीच में रखें, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं बने। अपने लिए करेंगे तो कर्म बंधन में हम बनेंगे। अब इसके तात्पर्य में जो 38 नंबर श्लोक है, उसमें ज्ञान की महिमा बताइए। क्या बताइए, ये ज्ञान बहुत पवित्र है, इस दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है, बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। उदात मतलब बहुत ग्रेट है, ये बहुत हाई क्वालिटी है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। ये सुगम है, समस्त योग का परिवक फल है। जितनी भी योग विधियां हैं, ये दिव्य ज्ञान क्या है, उनका परिपक्व फल है। भक्ति, भक्ति योग ही समस्त योग का परिपक्व फल है। तो जो व्यक्ति इस भक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है ना? उसे अपने अंदर एक शुद्धिकरण लगता है, वह पल पल पर इस ज्ञान का आस्वादन करता है ना। जो भक्ति में स्थित हो जाता है, वह समझ पाता है भगवान के साथ अपना रिश्ता, और हर पल उसको जी पाता है ना। वह सब कुछ साफ साफ देख सकता है, जैसे कि हमने इस पिक्चर में लगाया है। इस पिक्चर में क्योंकि पानी बहुत साफ है, तो हम नीचे का फ्लोर देख पा रहे हैं, है ना। और यही पानी अगर गंदा होता तो क्या हम नीचे का फ्लोर देख पाते, नहीं देख पाते। तो ये दिव्य ज्ञान इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, कि इस ज्ञान के माध्यम से हम सब कुछ सीधा सीधा देख पाते हैं, हमारा रिश्ता देख पाते हैं भगवान के साथ। तो इस प्रकार ये बहुत ही शुद्ध है ना। तो निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात और शुद्ध नहीं। हम जानते हैं कि अज्ञान हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। और गुरु क्या करते हैं या भगवान क्या करते हैं, अज्ञान ज्ञान जम तमः, वह ज्ञान की इस रोशनी से, ज्ञान की इस टॉर्च से हमारे मन के अंदर जो भी अज्ञान है ना, उसे नष्ट कर देते हैं। अज्ञान ज्ञान जम तमः, ज्ञान दीपेन भास्वती, ज्ञान रूपी टॉर्च से इस अज्ञान को है नष्ट कर देते हैं। तो ज्ञान जब हमें मिल जाएगा तो सीधा सीधा हमारे मुक्त होने का वह साधन है। तो हमने क्या देखा कि इसको हम रिवाइज करते हैं कि सभी प्रतिभा को नष्ट कर देता है, जैसे कि अग्नि, है ना। और ये बहुत पवित्र है, बहुत उदात है, शुद्ध है ना। और ये ज्ञान समस्त योग का परिपक्व है, मतलब भक्ति के बारे में कहते हैं। तो हम अपने अंदर इस ज्ञान का आस्वादन कर सकते हैं। अब बताया गया कि हमने क्या देखा अभी तक, कि ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम क्या, पद्धति, गुरु की शरण, ठीक है। गुरु हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हमें दिव्य ज्ञान होने लगता है, तो हम कितने भी पापी हों, धीरे धीरे हमारे पाप कर्म अग्नि में डाले हुए ईंधन की तरह नष्ट हो जाते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। हम अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध को समझ पाते हैं, है ना। और हमें अंदर ही अंदर इस ज्ञान का आस्वादन होता है, क्योंकि ज्ञान बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, बहुत उदात है। तो हमने अभी तक ये देखा। अब भगवान बात करते हैं 39 श्लोक में क्या बात कर रहे हैं, श्रद्धालु लोगों की, और 40 श्लोक में क्या बात कर रहे हैं, अभी देखेंगे, अश्रद्धालु लोग। तो जो श्रद्धालु लोग, अब श्रद्धा है ना, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग क्यों इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप में श्रद्धा है ना। किसमें श्रद्धा है, तो एक बेसिक हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हम किसी शास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं या किसी मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें एक छोटा सा फेथ होता है ना, श्रद्धा होती है।
तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर, तो दो क्वालिटीज है। एक तो क्या कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा हमें कुछ बेसिक इंद्रियों को वश में करने का सेंस कंट्रोल होना चाहिए। वही लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी भी तो कोई क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हमें प्राप्त करें, ऐसे ही तो ना प्राप्त हो सकता है ज्ञान, है ना। तो हमें सेंस कंट्रोल होना चाहिए, फिर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो इसको प्राप्त करने से क्या होगा, हमें एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। पहले भी हमने देखा है कि अगर हम इस ज्ञान से शांति प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें ये तीन चीजें हैं। क्या है? शास्त्रों में एक तो आस्था होनी चाहिए, है ना, एक प्रक्रिया के प्रति समर्पण होना चाहिए, और दूसरा क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो प्रक्रिया के प्रति समर्पण क्या कहलाती है? जैसे कि हमने शास्त्रों में कुछ पढ़ा, है ना, तो शास्त्रों में हमें विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह सत्य होगा, है ना। हमें उसे फिर रियलाइज करना होता है। अब रियलाइज कैसे कर सकते हैं? जब उसको हम आचरण में लेके आए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए, तो जब तक हम उसे अपनाएंगे नहीं, जब तक हम खुद जाप नहीं करेंगे, उसको प्रोसेस में नहीं लाएंगे, उस प्रक्रिया के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तो हम उस टेस्ट को कैसे अनुभव कर सकते हैं? हम उस रस को अनुभव नहीं कर पाएंगे। वह तो उसी समान हो गया जैसे कि कोई अपने शहद की बोतल है और बाहर से हम उसको चाटने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें शहद का टेस्ट आएगा क्या? नहीं आ सकता। हमें वह ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया है कि शहद का ढक्कन खोलने से शहद बाहर निकालेंगे, फिर उसे चखेंगे। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसे हम फॉलो करेंगे, तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हमें प्रक्रिया के प्रति समर्पण होना चाहिए। बिना फॉलो करे हम बोल देते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने से कलयुग में मुक्ति मिल जाती है, या कलयुग में मुक्ति का साधन ही सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप है। लोगों को आस्था नहीं होती, लेकिन जो लोगों ने इसके प्रति समर्पण किया है, जिन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, वह इसको रियलाइज कर पा रहे हैं, है ना, और इससे उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ती चली जाती है ना। तो उनमें निष्ठा आ जाती है, संपूर्ण आस्था आ जाती है। और साथ साथ में इंद्रियों पर तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। अगर हमारी इंद्रियां ही नियंत्रित नहीं है तो हम किसी प्रक्रिया के प्रति कैसे समर्पण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण है और शास्त्रों में आस्था है, वही इस ज्ञान का प्राप्ति का अधिकार है। और ऐसा करने से वह रिजल्ट क्या होगा? हमें आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं कि कौन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन है, तो दो लोग हैं जो कि शास्त्रों में संदेह कर रहे हैं, वह भगवत भावनामृत को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा होता है, वह नीचे गिर जाते हैं। और ऐसी संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? एक तो तीन इसमें यह शब्द इस श्लोक में आए हैं, है ना। यज्ञ, यज्ञ मतलब अज्ञानी, अश्रद्धाधान, अश्रद्धाधान मतलब जो श्रद्धा भी है, संशयात्मक जो संदेह करते हैं, ठीक है ना। तो अब यज्ञानी कौन हुए? यज्ञानी लोग जैसे कि हम कहते हैं इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब जैसे कि आजकल 99% कलयुग में हम कह सकते हैं कि सभी लोग अज्ञानी हैं। अब क्यों कह सकते हैं? वो तो कहेंगे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमें अज्ञानी कैसे बता रहे? नहीं, अज्ञानी क्या है? वह है आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनका अज्ञान है। वह इस ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है कि हम आत्मा है। वह सिर्फ बॉडीली लेवल पे अपने आप को सोचते, तो फिर उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। वो तो जानवर के समान है ना। धर्मेण हीना है, पशु भी समान। उन्हें कोई धर्म ही नहीं है, तो धर्म का ज्ञान नहीं है, तो वह पशु के समान है, जानवरों की तरह मूर्ख है। तो उन्हें हम कहते हैं वह यज्ञानी है। अब यज्ञानी लोग कैसे इस कृष्णा मतलब दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। अब दूसरे लोग होते हैं श्रद्धा विहीन। श्रद्धा विहीन मतलब कि उनमें श्रद्धा ही नहीं है ना। हमने देखा था कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले श्रद्धा होना जरूरी है ना। श्रद्धा होती है तो हम साधु संग करते हैं, जैसा कि हम सब लोग अभी कर रहे हैं।
फिर साधु संग करते हैं तो भजन क्रिया करते हैं, फिर साधु के संग करने से हम फिर जाप करते हैं, भोग लगाते हैं, तो हम भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मन की शुद्धिकरण होती है, अनर्थ की निवृत्ति होती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे अनर्थ कम हो रहे हैं, है ना। जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तो हमारी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है और वो निष्ठा का रूप ले लेती है। हमें शास्त्रों में और गुरु शास्त्र साधु में बहुत फर्म विश्वास होने लग जाता है, निष्ठा आ जाती है। और निष्ठा आने से क्या होती है, रुचि आ जाती है, फिर रुचि आने से आसक्ति होती है, आसक्ति से भाव और प्रेम के स्तर तक हम फिर धीरे धीरे जा सकते हैं। ये विभिन्न स्तर हैं भक्ति के, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये चालू ही श्रद्धा से है। तो जो श्रद्धावीन है वह कैसे इस दिव्य गुण को प्राप्त कर सकते हैं, वह नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें शास्त्रों के सिद्धांतों पर असहमति होती है, वो उन पर भरोसा नहीं करते, शास्त्रों के शब्दों पर उनको कोई भी विश्वास नहीं होता, है ना। और उन्हें विश्वास नहीं होता और वह संदेह और करते हैं। क्या डाउट करते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करने से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, गोलोक धाम वापस आ सकते हैं, और आपको कुछ भी भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप पाप खाते हो, इस तरह से भगवद गीता में कहा गया। तो वो लोग इस पे डाउट करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो जो डाउट करेगा, हमेशा संदेह करेगा, तो वह भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता है। ऐसे संशय आत्मा के लोगों के लिए तो इस लोक में क्या, परलोक में भी कोई सुख नहीं। तो हमें अपने संदेह को पार कर देना चाहिए, मतलब उसे पार्किंग में लगा देना चाहिए और विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। हमारे सभी डाउट्स धीरे धीरे फिर क्लियर होने लगेंगे, है ना। अगर हम हमेशा डाउटफुल रहेंगे, हमेशा संदेह करेंगे किसी की बात में, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कुछ समय के लिए अपने डाउट्स को पार करना चाहिए। और जब हम किसी के संगत में, किसी के संग में जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। और धीरे धीरे कृष्ण भगवान खुद कहते हैं लेकिन कि तेषाम मतलब कि वह अंदर से हमें ज्ञान देते हैं और फिर हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददाति बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयास्ते। वह हमें अंदर से ज्ञान देते हैं, ददामी बुद्धि योगम, तो हमारे संशय सब दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें श्रद्धा रखनी है, तो श्रद्धाहीन होए से हम इसको नहीं कर पाते, हम नीचे गिर जाते हैं, हमें कहीं भी कोई सुख नहीं मिलता, आध्यात्मिक शांति नहीं मिल सकती। तो अब ये 41 श्लोक है, इसके बाद एक और श्लोक होगा। तो ये 41 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधा। तो अब भगवान ने अर्जुन को फिर से इसी लेवल पे आए कि तुम्हें अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करना है ना। और अगर तुम्हारे सभी संशय इस दिव्य ज्ञान की मार्ग से, दिव्य ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, तो हम फिर आत्मपरायण बन सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे धनंजय, ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अब यहाँ पर भगवान एक्चुअली कहने चाह रहे हैं कि हम कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं अगर हम भक्ति करते हैं। कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कर्मों से नहीं। कर्म तो हमें करने होंगे, हम कर्म से कैसे विलग हो सकते, हमें कर्म करने होंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वह कर्म हमें कैसे करने हैं और किसके लिए करने हैं, है ना। तब हम कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को यहाँ कहते हैं। लेकिन अगले श्लोक में जब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, क्या संशय उठे थे अर्जुन के मन में कि ये सभी मेरे रिश्तेदार हैं, इन्हें मुझे नहीं मारना चाहिए, मारने से मुझे पाप लगेगा, ये सब संशय उनके थे शुरू के फर्स्ट अध्याय में, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से तुम इन सब अज्ञान के जो संशय हैं उसको नष्ट कर डालो। तुम योग से संबंधित होकर खड़े जाओ और युद्ध करो। अब भगवान उसे फिर से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो अब अर्जुन सोचने लगते हैं कि युद्ध करना तो कर्म है और मैं कर्म करूंगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। तो फिर से जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि 41 में तो कह रहे हैं कि तुम ज्ञान से इस कर्म के बंधन में नहीं बनोगे, और 42 में फिर से मुझे कर्म करने को कह रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन में अर्जुन जब पढ़ जाते हैं तो हमारा जो अगला अध्याय है 5वां नंबर, वह इस कंफ्यूजन को ही कृष्ण भगवान हटाते हैं अर्जुन के। अर्जुन को ये समझाते हैं
कि भगवान तुम्हें कर्म संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्म संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें अपने कर्म मेरे लिए करना है, तो तुम कर्म फल से कैसे मुक्त हो सकते हो। तो भगवान हमें कभी भी ये नहीं कहते कि तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तुम मत करो, तुम्हारे नियमित कर्मों को तुम्हें करना होगा। अगर अर्जुन एक क्षत्रिय है तो उसे युद्ध करना होगा, लेकिन भगवान उसे ये समझाना चाह रहे हैं कि ये युद्ध तुम अपने लिए नहीं करो, ये युद्ध मेरे लिए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। और यही दिव्य ज्ञान है। तो इस प्रकार हम अगले अध्याय में देखेंगे कि भगवान फिर से कृष्णा भावना भावित कर्म योग, उस चैप्टर का नाम ही क्या है, कर्म योग कृष्णा भावनामृत में कर्म। तो मतलब हम कर्म करेंगे, लेकिन हमें कर्म कैसे करने हैं, किसके लिए करने। तो 5th अध्याय इसी पर है, क्योंकि अर्जुन यहाँ फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं युद्ध करने की बोल रहे हैं भगवान, है ना, तो मैं तो बंधन में पड़ जाऊंगा। नहीं, तो भगवान इसको 5th अध्याय में समझाएंगे। तो हम अगली बार तो किसी को मतलब श्यामला माता जी को बुला के इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करवाएंगे, और शायद अगले से अगले सत्र में हम 5th चैप्टर को शुरू करेंगे। तो हमने क्या देखा कि योग संन्यास कर्माण ज्ञान संचित संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। कह रहे हैं कि बंधन में नहीं डालने वाले कर्म और उठो और युद्ध करो, है ना। तो अर्जुन को ये दोनों श्लोक वेदात्मक लगे और उसने भगवान कृष्ण ने अगले अध्याय में इसके बारे में प्रश्न पूछा, वह डाउटफुल हो गए। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे। तो आज का सत्र यही समाप्त होता है। किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।